आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धि गिनाने निकल पड़े हैं भाजपा के नेता। बिहार के विभिन्न राज्यों में पहुंचकर उपलब्धियों को गिना रहे हैं। इसी क्रम में पूर्णिया पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर अफजल शमशी। प्रेस को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियां गिनाई। इस दरमियान बिहार विधानसभा में 243 सीटों पर तैयारी का पूछे जाने पर स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए चुनाव लड़ेगी। हर सीट पर तैयारी एनडीए के लिए हो रही है। इस बार 200 से अधिक सीट लाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले ही कह चुके हैं कि बिहार के अंदर जो चुनाव होगा वो नीतीश जी की अगुवाई में होगा। और हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, जहां हम हैं या जहां हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं। यानी एनडीए बिहार में 200 प्लस सीट जीतेगी। एनडीए बिहार में 200 प्लस सीट जीतेगी। आपने पहले भी देखा कि 40 में 39 सीट हम जीते हैं। तो हमारा जो स्ट्राइकिंग रेट है वो स्ट्राइकिंग रेट है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार 40 में 40 नहीं हो जाए। जो सीटों में किशनगंज की सीट जो हम कुछ से लूज किए हैं, हो सकता है कि वो भी एनडीए के खाते में आए। तो कुल मिलाकर के हमारा जो 2020 वाला मैच है उसमें मिनिमम भी 200 प्लस बिहार से एनडीए सीट जीतेगी, क्योंकि बिहार के अंदर लोगों ने जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार को देखा है। 15 साल बनाम 15 साल को देखा है, और बिहार की एनडीए सरकार करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन और कॉम्युनलाइजेशन, इस तीनों के विरुद्ध है। आपने देखा कि जब 15 साल को आप कंपेयर करेंगे तो एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की अगुवाई की जो बिहार की सरकार है वो क्राइम, करप्शन और कॉम्युनलिज्म, इन तीनों के खिलाफ सबका साथ, सबका विकास और जो केंद्र का है सबका विश्वास, उस आधार पर चल रही है। और बिहार में एनडीए 200 प्लस सीट जीतेगी। उसी के तहत हम लोगों का संगठनात्मक काम भी चल रहा है। हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी वहां भी, जहां हमारे गठबंधन के साथी लड़ेंगे वहां भी, हम उसी दिशा में बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ तैयारी कर रहे हैं। अभी बूथ स्तर पे भी हमारा कार्यक्रम हुआ था, सप्तऋषि का कार्यक्रम हुआ था, और मुझे लगता है कि इसमें बड़ी सफलता मिली थी। अब बिहार के लोग उन दिनों को नहीं देखना चाहते हैं